दोस्तों, आज की कहानी है पति का पेट पालने के लिए पत्नी ने किया जिस्म का धंधा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बिहार से हम मजदूरों को मुंबई तुम लेकर आए थे। अब हम अपनी समस्या तुमसे ना कहे तो भला किससे कहने जाए। छबीली ने कल्लू ठेकेदार से मदद मांगते हुए कहा। कल्लू ठेकेदार ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, माना कि मैं तुम सबको बिहार से यहाँ मजदूरी करने के लिए लाया था, पर अब अगर तुम्हारा पति मजदूरी करते समय अपना पैर तुड़ा बैठा तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, 200 से 400 रुपए की ज़रूरत हो तो मैं अभी दे देता हूँ। छबीली ने कल्लू के आगे हाथ जोड़ लिया और बोली, 200 से 400 से तो कुछ ना होगा, बल्कि हमें तो अपनी जीविका चलाने और धंधा जमाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत होगी। 20,000 रुपए? मान ले कि मैंने तुझे 20,000 रुपए दे भी दिए तो तू वापस कहाँ से करेगी? ऐसा क्या है तेरे पास? कल्लू ने छबीली के सीने को घूरते हुए कहा, जिस पर छबीली ने उसकी एक एक पाई धीरे धीरे लौटा देने का वादा किया। पर कल्लू की नज़र तो छबीली की कसी हुई जवानी पर थी, इसलिए वह उसे परेशान कर रहा था। इस दुनिया में इस हाथ दे उस हाथ ले का नियम चलता है छबीली। कल्लू ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। छबीली अब तक कल्लू की नीयत को अच्छी तरह भांपने लगी थी, फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही। देख छबीली, मैं तुझे 20,000 रुपए दे तो दूंगा, पर उसके बदले तुझे अपनी जवानी को मेरे नाम करना होगा। जब तक तू पूरा पैसा मुझे लौटा नहीं देगी, तब तक तेरी हर रात पर मेरा हक होगा। कल्लू ठेकेदार छबीली की हर रात का सौदा करना चाह रहा था। छबीली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वह पैर के अंगूठे से जमीन की मिट्टी को कुरेदने लगी थी। वैसे भी छबीली का मर्द जोखू लंगड़ा हो चुका था और मजदूरी के लायक नहीं था। मुंबई जैसे शहर में उन्हें पेट भरने के लिए कुछ धंधा जमाना था, जिसके लिए एक मुश्तक रकम चाहिए थी, जो सिर्फ कल्लू ठेकेदार ही दे सकता था। छबीली ने अपने बिहार के गांव में सुन रखा था कि बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फिल्मों में काम पाने के लिए लोगों के साथ सोने में नहीं हिचकती है, और वह तो एक मामूली मजदूर की बीवी है। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती, और फिर अपनी इज्जत के सौदे वाली बात वह अपने मर्द को थोड़े ही बताएगी। काफ़ी देर तक सोच विचार के बाद छबीली ने 20,000 रुपए के बदले अपनी हर रात कल्लू ठेकेदार के नाम करने का फैसला कर लिया। बिहार से लाए गए सारे मजदूर अपने परिवार के साथ एक बिल्डिंग में काम करते थे, और उसी बिल्डिंग के एक कोने में इन सभी मजदूरों ने अपने रहने की जगह बना रखी थी। छबीली उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर बने एक कमरे में चली गई, जहां ठेकेदार रहता था। रात भर कल्लू ठेकेदार ने छबीली के शरीर को ऐसे नोचा जैसे कोई भूखा भेड़िया मांस के टुकड़े को नोचता है। सुबह छबीली का पोर पोर दुख रहा था, पर उसके हाथ में 20,000 रुपए आ चुके थे, जिनसे वह अपने लंगड़े आदमी के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सकेगी। अपने पति को बिना कुछ बताए ही छबीली ने उन पैसों से एक छोटा सा ठेला खरीद तो लिया, पर अब वह यह सोचने लगी कि इस पर धंधा क्या किया जाए। यह मुंबई का ऐसा एरिया था जहां पर तमाम कंपनियों के ऑफिस थे, लिहाजा खाने पीने का सामान अच्छा बिक सकता था। यहाँ तो पाव भाजी और वड़ा पाव जैसी चीज़ें ही लोग खाते थे, और छबीली तो ठेठ बिहार से आई थी। उसे तो इन चीज़ों को बनाना ही नहीं आता था। अपने मर्द जोखू से उसने ये बातें की तो उसने समाधान बताया कि जब वह मजदूरी करने जाता था तो उसके गमछे में बंधे हुए बाटी चोखे को देखकर मुंबई के लोकल लोगों के मुंह में भी पानी आ जाता था। मुंबई में भी लोग बाटी चोखा के दीवाने हैं, इसलिए हमें भी वही काम करना होगा।
अपने मर्द की यह बात छबीली को जम गई थी। उसने ठेले पर ही एक बड़ा सा तसला रख लिया, जिसमें वह आटे की लोई को आग में पकाकर और चोखा बना कर ठेले को एक ओर लगाकर छबीली बेचने लगी। छबीली को झिझक लग रही थी। आते जाते लोग उसे घूर रहे थे। तुम यूपी बिहार वाले मजदूर हमारे यहाँ आकर गंदगी बढ़ाते हो। एक गुड्डे सा दिखने वाला मोटा आदमी अपने 1 से 2 गुंडों के साथ छबीली की तरफ देखते हुए कह रहा था, भैया हम गरीब मजबूर लोग हैं, पेट भरने के लिए कुछ काम तो करना ही है। तभी तो यह ठेला छबीली हाथ जोड़कर कह रही थी, यह भैया वैया से काम नहीं चलने वाला, अपन इस इलाके का भाई है। तेरे को ठेला लगाना है तो इस जगह का भाड़ा देना होगा। उसका लंगड़ा मर्द जो खूब ही निराश हो रहा था, पर अभी तक तो बोहिनी भी नहीं। छबीली ने कहा तो उसे गुंडे ने शाम तक अपने की बात कही और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। छबीली ने राहत की सांस ली, पर अभी तक ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं आ रहे थे। उसका लंगड़ा मर्द जो खूब ही निराश हो रहा था। लग रहा है कि हमारा लागत भी बेकार जाएगी और हम एक दिन ऐसे ही बिना रोजी रोटी के मर जाएंगे, जोखू ने कहा। तो छबीली ने उसे उम्मीद बधाई की। अभी नया नया मामला है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। छबीली ने ध्यान दिया कि लोगों की भीड़ तो खाने के लिए आ रही है, पर ज़्यादातर लोग सड़क के दूसरी ओर लगे हुए एक फास्ट फूड के एक बढ़िया से खोखे पर जा रहे हैं, जहां पर बुरी सी शक्ल का 40 से 45 साल का आदमी बैठा था, जिसने अपने सिर के बालों को रंगवा रखा था और उसके बाल किसी काले भूरे पक्षी के बालों की तरह लग रहे थे। उस खोखले पर चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह बिकते थे, जिन्हें नेपाली सी लगने वाली एक लड़की बनाती थी, और लोग बहुत चाव से ये सारी चीज़ें न केवल खाते थे बल्कि उन्हें पैक करवा कर भी ले जाते थे। छबीली के काम में इस भीड़ को अपने ठेले की तरफ खींचना पहली चुनौती थी। उसे याद आया कि गांव के मेले में कैसे एक चीनी की मीठी मीठी चिड़िया बनाने वाला गाना गा कर लोगों को रिझाता था, और लोग भी उसकी चिड़िया से ज़्यादा उसके गाने को सुनने के लिए उसके पास खींचे चले जाते थे। छबीली मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगी थी, पर तेज आवाज में गाने में उसे हिचक सी लग रही थी। उसने उड़ती हुई एक नज़र अपने लाचार पति पर डाली और अचानक ही उसे हिम्मत आ गई और उसके गले से आवाज़ फूट पड़ी, छैल छबीली आई है, भाटी चोखा लाई है, जो ना इसको खाए जीवन भर पछताएगा। लोगों के ध्यान को तो छबीली ने खींच लिया था, पर कुछ लोग ठिठक भी गए थे, लेकिन उसका ठेला अब भी कस्टमरों से खाली था। छबीली अब तक लोगों की नज़रों को पढ़ चुकी थी। वह समझ गई थी कि फास्ट फूड वाले खोखे पर बहुत सारे लोग तो अपनी आंखें सेकने जाते हैं और उस लड़की से हंसी ठिठोले का भी मज़ा लेते हैं। बस फिर क्या था। छबीली ने तुरंत ही अपनी चोली के ऊपर का एक बटन खोल दिया, जिससे उसके सीने की गोलियां दिखने लगी थी, और जिस्म दिखाऊ अंदाज के साथ जब इस बार छबीली ने अपना गाना गाया तो लोग उसके पास आने लगे, कुछ बाटी चोखा का स्वाद लेने तो कुछ उसके नंगे सीने को निहारने। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये दोनों का काम साथ में कर रहे थे। वजह चाहे जो भी थी, शाम तक छबीली के ठेले पर बना हुआ सारा माल खप चुका था और अच्छी खासी दुकानदारी भी हो चुकी थी। छबीली की आंख खुशी से नम हो गई थी। शाम ढली तो अन्ना के आदमी छबीली से उस जगह का हफ्ता मांगने आ गए। छबीली ने 100 का नोट बढ़ाया तो उन्होंने 200 रुपये मांगे।
इसके बाद छबीली ने एक 50 का नोट और दे दिया। अन्ना के आदमी संतुष्ट होते दिखे और अगले हफ्ते फिर से आने की बात कहकर चले गए। छबीली एक काम से फुर्सत पाती तो दूसरा काम सामने आ खड़ा होता। दिन भर की थकी हुई छबीली वापस आई तो अपने और जोखू के लिए खाना बनाया। अभी तो उसे ठेकेदार की हवस भी तो बुझाने जाना था, जहां पर ना जाने पर वह छबीली के साथ क्या क्या करेगा। और छबीली करती भी क्या, फिलहाल तो उसके सामने कोई चारा भी नहीं था। छबीली ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का मंत्र जान चुकी थी। यहाँ कंपनी में काम करने वाले और सड़कों पर आते जाते लोग जबान के स्वाद के साथ साथ बदन भी देखना चाह रहे थे और साथ ही कुछ भद्दे मजाक भी करना और सुनाना पसंद करते थे। मसलन छबीली, तेरा मर्द तो लंगड़ा है, यह तो कुछ कर नहीं पाता होगा, फिर तो अपना काम कैसे चलाती है। ऐसी बातें सुनकर जोखू का मन करता कि उसे मौत क्यों नहीं आती, पर वह जानता था कि इस दुनिया में एक विधवा का जीना कितना मुश्किल होता है, इसलिए वह छबीली के लिए जिंदा रहना चाह रहा था। छबीली उन लोगों की बातें और हाथ के गंदे इशारे समझकर मन ही मन उन्हें गरियाती, पर सामने बस मुस्कुराकर यही कहती, हाय दैया मत पूछो, बस चला लेती हूँ काम किसी तरह, कभी बाटी आग के नीचे तो कभी बाटी आग के ऊपर। और फिर भद्दे से हंसी का एक फव्वारा छूट पड़ता। धीरे धीरे छबीली की इन्हीं रसीली बातों के चलते ही उसका ठेला इस इलाके में नंबर 1 हो गया था। छबीली को सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। दिन भर काम करती, पर रात को उसे ठेकेदार का बिस्तर गर्म करने के लिए जाने में मन टीसता था। दूसरी तरफ उस फास्ट फूड वाली दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे और हालात ये होने लगे थे कि फास्ट फूड वाले को अपनी दुकान बंद करने की नौबत लग रही थी। फास्ट फूड दुकान चलाने वाले आदमी का नाम चीका था। वह एक शातिर आदमी था। उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि छबीली के जिस्म और उसकी बाटी चोखा के तिलस्म को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए उसने छबीली से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके पीछे उसकी मंशा छबीली के ठेले को यहाँ से हटा देने की थी, जिससे उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगती। चीका अपना काम छोड़कर छबीली के ठेले पर रोज जाता और उसकी बाटी चोखा खाकर खूब तारीफ करता और कभी कभी तो कुछ छोटे मोटे तोहफे भी छबीली के लिए ले जाता। चीका छबीली को प्यार के झांसे में ले रहा था। साथ ही चीके ने जोखू से भी जान पहचान बढ़ाई। वह जोखू को भी शराब पिलाकर उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। छबीली भी उसकी इन मेहरबानियों को खूब समझ रही थी, पर उसे भी चीका से अपना काम निकलवाना था, इसलिए वह भी चीका को रिझा रही थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, चीका ने छबीली की कमर पर कुहनी का दाब बढ़ाते हुए कहा। पर मैं कैसे मानूं? छबीली काम करते करते इठला कर बोली। आजमा ले कभी, चीका ने कहा तो छबीली ने उसे रात में 10 बजे बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर वाले कमरे में आने को कहा। छबीली के इस बुलाए को चीका उसका प्रेम संप्रण समझ रखा था और मन ही मन में जल्दी से रात आने का और छबीली के साथ मजा करने का ख्वाब देखने लगा। रात में जोखू के सोने के बाद छबीली ठेकेदार के कमरे पर पहुंच गई। ठेकेदार शराब के नशे में धुत था। उसने जैसे ही छबीली को दबोचने की कोशिश की, छबीली वैसे ही दूर भागती हुई बोली, क्या रोज रोज एक ही स्टाइल, कभी कुछ नया तो करो। छबीली की इस बात पर ठेकेदार मुस्कुराते हुए बोला कि वह आखिर उससे क्या चाहती है। इस पर छबीली ने उसे बताया कि जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरोइन आगे आगे भागती है और एक गंदा आदमी उसका पीछा करता
और उसके कपड़े फाड़ देता है और उसकी इज्जत लूट लेता है, वैसे ही कुछ करो ना। बलात्कार वाली सीन चाह रही है, ठेकेदार ने खुशी होते हुए कहा और फिर नशे में झूमते हुए छबीली का पीछा करने लगा। छबीली भी भागने लगी और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी और तभी छबीली की चोली ठेकेदार के हाथों में फंस गई और झर्र की आवाज़ के साथ फट गई। ठीक उसी समय वहाँ पर चीका आ गया था। उसने छबीली की आवाज़ सुनी तो कमरे में झांका। अंदर का सीन देखकर उसे काटो तो खून नहीं, दोनों हाथों से अपने उभारों को छिपाए हुए छबीली पूरे कमरे में दौड़ रही थी और ठेकेदार उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर चीका को गुस्सा आ गया। वह अंदर कूद पड़ा और छबीली के प्रेम की खातिर ठेकेदार को मारने लगा। चीका ने उस पर लात घूंसों और डंडों की बरसात कर दी और मारता ही रहा। छबीली कोने में खड़ी खड़ी मजे ले रही थी। चीका ने ठेकेदार को इतना मारा कि उसकी दोनों टांगों तोड़ दी। ठेकेदार ने छबीली के आगे हाथ जोड़ लिए। चीका की ओर रुकने का इशारा करते हुए छबीली ने ठेकेदार से कहा, क्यों और पैसे नहीं चाहिए तुझे? ना, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा, बस मेरी जान बख्श दो। छबीली ने चीका को बताया कि कैसे वह ठेकेदार लोगों की मदद के नाम पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था और लड़कियों और औरतों की इज्जत लूटता था। छबीली की ये बातें सुनकर चीका को फिर से गुस्सा आया और उसने पास में पड़ा हुआ एक ईंट का टुकड़ा उठाया और ठेकेदार के मर्दाना हिस्से पर दे मारा। ठेकेदार मारे दर्द के दोहरा हो गया था। मत घबरा छबीली, आज के बाद यह किसी औरत के जिस्म को हाथ लगाने लायक ही नहीं रहेगा, चीका ने कहा। छबीली किसी सातिर की तरह मुस्कुरा उठी थी। आज ठेकेदार से उसका इंतकाम पूरा हो गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद चीका ने छबीली से कहा, लगता है मुझे ही यह दुकान छोड़कर अपना धंधा कहीं और जमाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि तू तो अपने ग्राहक छोड़कर जाएगी नहीं। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो हम दोनों साथ में काम शुरू कर सकते हैं, छबीली ने कहा। जोखू भी वही खड़ा था। कैसे? चीका ने पूछा। देख, अब से हम दोनों फास्ट फूड और बिहार की मशहूर बाटी चोखा एक साथ बेचेंगे। जिसको जो खाना है खाए, जो मुनाफा होगा वह आधा आधा, छबीली ने चहकते हुए कहा। चीका की दुकान का बोर्ड अब छबीली के ठेले पर लगा हुआ था, जिस पर लिखा था फास्ट फूड सेंटर। बिहार की मशहूर बाटी चोखा एक बार खाएंगे, बार बार आएंगे। वहां आने वालों को छबीली का गाना भी मुफ्त में सुनने को मिलता है। छैल छबीली आई है, बाटी चोखा लाई है, जो ना इसको खाएगा जीवन भर पछताएगा।